Assalamu alaikum. This is Fawzia from English Learning Craze. Today's topic is very important as it is the most significant English language skill, that is reading and its type. So watch the video till end. आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग स्किल की और उसकी टाइप्स की। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें 4 बेसिक स्किल्स होती हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। रीडिंग एंड लिसनिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द प्रोडक्टिव स्किल्स। फ्रॉम अर्ली ग्रेड्स वी आर एक्सपोज टू रीडिंग स्किल्स, और उसमें हम कभी एन्जॉयमेंट के लिए, कभी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कभी वक्त गुजारने के लिए रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग है क्या, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Reading is the cognitive process of interpreting and understanding written or printed symbols, such as letters and words, to extract meaning from the text. इसमें जो मेन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो recognizing symbols, decoding them to words and phrases, then comprehending overall message or the information. There are 3 phases of reading. First is get the text, second is dig a little deeper, and third is put it all together. यानी हम एक्सपोज होते हैं टेक्स्ट से, उसमें से हम थोड़ा सा मीनिंग निकालते हैं और फिर सब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसमें से हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग या जो मैसेज लेना होता है वो लेते हैं। There are different types of readings which serves different purposes and can be depending on the goals of the reader. तो उसकी different types होती हैं: skimming, scanning, intensive reading, extensive reading, critical reading, speed reading, comparative reading. अब इनके जैसे कि नामों से जाहिर हो रहा है, अब इसको हम one by one देखेंगे कि ये सब क्या है। So the first type is skimming. उसमें आप क्या करते हैं कि टेक्स्ट पे आप एक नज़र डालते हैं, देन यू टेक द जनरल आइडिया फ्रॉम द टेक्स्ट एंड देन यू आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट्स। तो इसको आप कहते हैं स्किमिंग, यानी कि आप उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो निकाल लेते हैं, उस पर एक नज़र डाल के उसमें से जनरल आइडिया लेके कि टेक्स्ट किसके बारे में है, और आप उसमें से जैसे किसी बिल्डिंग के बारे में है तो क्या क्या उसमें मेजर चीज़ें जो हैं वो आप निकाल लेते हैं। स्कैनिंग क्या होती है? When you search for specific information such as date or name or any other thing. ठीक है, जब आप किसी भी टेक्स्ट में से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप उसकी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेट्स देखना चाह रहे हैं, कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखना चाह रहे हैं, तो आप जल्दी से उसको पढ़ के स्कैन करते हैं और उन चीज़ों को आप निकालते हैं। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? इट इज़ द डिटेल्ड एंड फोकस रीडिंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटीरियल एंड यू एनालाइज द टेक्स्ट डीपली। इसमें आप डीप एनालिसिस करते हैं टेक्स्ट का, और अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी थॉरो आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं जो मटेरियल आपको दिया हुआ होता है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस होके डिटेल्ड रीडिंग करते हैं, दैट इज़ इंटेंसिव रीडिंग। जैसे कि आप इंटेंसिव के वर्ड से ही वाकिफ़ हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है, यानी कि आप एक टॉपिक को पढ़ने के लिए डिफरेंट जगहों से मटेरियल लेते हैं, एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पैदा होती है कि आप एक टॉपिक में डिफरेंट सर्च इंजन से आप उसकी इंफॉर्मेशन लेके उसको पढ़ रहे हैं, या डिफरेंट बुक से आप पढ़ रहे हैं, और आपकी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग का, एंड देन यू टेक प्लेयर फ्रॉम द data you have gathered from your broader reading. क्रिटिकल रीडिंग क्या है? इसमें आप इवेलुएट करते हैं और एनालाइज करते हैं कंटेंट को। जो भी टेक्स्ट आपको दिया हुआ होता है आप उसमें उसकी इवेलुएशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से क्वेश्चंस निकालते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं कि क्या है। तो दैट इज़ द क्रिटिकल रीडिंग। स्पीड रीडिंग में आप इंक्रीज रीडिंग स्पीड, व्हेन यू वांट टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड तो आप स्पीड रीडिंग करते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस फॉर मैक्सिमाइज सब वोकलाइजेशन एंड इम्प्रूव आई मूवमेंट्स, यानी इसमें आपकी आई मूवमेंट भी इन्वॉल्व होती है और आपकी वोकलाइजेशन भी इन्वॉल्व होती है। तो उसको आप बढ़ाने के लिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्पीड रीडिंग, और इससे आपकी ऑटोमेटिकली रीडिंग की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। कंपैरेटिव रीडिंग क्या होती है? व्हेन यू एनालाइज मल्टीपल टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, आप एक डिफरेंट टेक्स्ट लेते हैं और उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, कि ये कौन कौन से टेक्स्ट किस किस के लिए लिखे गए हैं या इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देन यू सिंथेसाइज ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट एंड डिफरेंट यू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव विद यू।
Now it's your turn. You read a text of your own choice. Be sure to include the key reading techniques and mention in comment box how this will help you better understand the text. आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू with a new topic. Till then, Allah Hafiz.